Welcome to Global Quran fi Zawiyatul Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin kareem. हजारों रस्ते हैं अर्शे बरी तक, अभी तो तू रवा है। हजारों रस्ते हैं अर्शे बरी तक, अभी तो तू रवा है। हजारों दुश्मन है इन राहों में, पर तेरा क्या गुमान है। गर मुकद्दर है बुलंद तेरे, आशियाना बा आसमान है। गर मुकद्दर है बुलंद तेरे, आशियाना बा आसमान है। मगर आसमान के आगे इस कलब के राज और भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से रमज़ानुल मुबारक के ट्रांसमिशन का आज 9वां दिन। अल्लाह इस कायनात के लिए इसको मुबारक करे, बाबरकत बनाए और इसका फैज़ नसीब फरमाए। ये पारा हमें बताएगा कि अल्लाह ताला बंदे के दिल पर बंद कैसे लगाता है, फिर बंदा मुजरम कैसे बनता है, फिर अल्लाह ताला उस बंदे को कैसे देखता है, फिर अल्लाह उसके दिल का डिसीजन कैसे करता है, और अगर वो दिल सिलेक्ट हो जाए तो अल्लाह उसके दिल का चेंज कैसे लाता है, और फिर मुतमईन से लेकर अल्लाह उस बंदे के दिल को मजबूत कैसे बनाता है। और आखिरी पॉइंट ये है कि ये पारा बताएगा अल्लाह और बंदे का ताल्लुक क्या है, मजबूत कैसे होगा, और अल्लाह के साथ हमारी फ्रेंडशिप कैसे बरकरार होगी। अल्लाह ताला की तौफीक से आज 9वें पारे का आगाज करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पारा नंबर आज 9 है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें इस पारे का फहम नसीब करे और इस पारे का अरफान नसीब करे। इस पारे से जो हिदायत है जो हमारे कल्ब को मिलनी है, अल्लाह ताला वो हिदायत नसीब करे। सबसे पहले हम आयात के पॉइंट बनाएंगे और साथ साथ आयात के नंबर लिखते जाएंगे। ऊपर हेडिंग देंगे आयात के नंबर की। सबसे पहले हमारे पास सूरतुल आराफ है और आयत नंबर 100 है। अल्लाहु नशाअ अस्फबनाहुम बिज़ुनूबिहिम, कि अल्लाह ताला बंदे के दिल पर बंद लगा देता है। असबना का मतलब बंद है, तो ये बंद कहाँ लगते हैं? कहीं अल्लाह ने पर्दा कहा, कहीं अल्लाह ने कुछ और जिक्र किया, लेकिन इस आयत में अल्लाह बंद कह रहा है, जिसको आपको बहुत बड़ी दीवार भी कह सकती हैं। जाहिर बात है कि बंद कहाँ पे लगाई जाती है? ऐसी जगह जहाँ सैलाब का खतरा हो, कि ये चीज इस इलाके को मुतासर न कर दे, ये पानी कहीं इस पानी से ये इलाका बह न जाए, उस इलाके पे बंद लगा दिया जाता है, मिट्टी का, पत्थरों का और रेत का, कि कहीं पानी से इस इलाके को मुतासर ना हो। तो ये दिल कौन सा है जिसके आगे अल्लाह बंद लगा रहा है? ऐसा बंद कि जिसके आगे नूर जाएगा ही नहीं, कि जिसके आगे वो नूर की लाइटें, वो किरणें जाएंगी नहीं। अल्लाह क्यों लगा रहा है और क्या रीजन है? अगला जो है उसके अंदर हम पॉइंट लिखेंगे, अखज़ शुदा पॉइंट होंगे जो हम उस आयत से लेंगे।
पहला पॉइंट है दिल के सामने आड़ आ गई, दिलों पर बंद लगा दिए। इसके ऊपर जबर डाल लेते हैं, बंद डाल दिए या बंद लगा दिए। इसके आगे हम छोटा से बंद भी बना देते हैं ताकि हमें ये महसूस रहे कि ये वो बंद है जो इंसान के कल्ब के आगे लगा दिए गए हैं। यहाँ पे इंसान का कल्ब था, अब ये बंद है, ये बंदे का दिल है। यहाँ हम एक शोमेंट करेंगे कि ये जुबान है और ये इंसान है। बंदा कह रहा है जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो आगे तो बंद आ गया है। जिस दिल के अंदर वो सुभान अल्लाह जानी थी, उसके आगे तो दीवार है, बंद है, अंदर जा ही नहीं रहा, तो वो दिल रोशन क्या होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कुरान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जुबानी कुरान पढ़ते रहो और आपके कल्बों के आगे ये बंद लगे हों और वो दिल में जाए ही ना। जब बंदे के दिल में बंद आ जाएंगी तो बंदा क्या बन जाएगा। आगे फिर इसको रिलेट करेंगे, कल्बी मुजरम बन जाएगा, वो दिल का मुजरम बनेगा और ये उसकी स्टैंप है, ये उसका कारनामा है। हम कहते हैं बंदा मुजरम था, बंदे ने जुर्म किए, अल्लाह कह रहा है बंदे तेरा दिल मुजरम बन जाता है। जब बंद लगे होंगे तो फिर तेरा कल्बी मुजरम होगा और फिर तू अल्लाह के यहाँ जब जुर्मदार होगा तो फिर तेरे अंदर ईमान का नूर नहीं बनेगा। अगली हमारे पास आयत है सूरतुल आराफ 9वां पारा, आयत नंबर 101 है। कज़ालिक यतबउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन। अल्लाह उनके दिलों पर मुहर लगा के उनके दिलों को काफिर बना देता है। बात दिलों की है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक और साइड पे भी हमने एरो लगानी, यहाँ से बात चली, यहाँ तक आ गई। अब अल्लाह ताला क्या करेंगे, अब अल्लाह ताला दिलों को काफिर बना देगा। दिलों को काफिर बना दिया, ये दूसरे पॉइंट पर आ गए हैं। अब बात ये थी कि बंद डाले, काफी देर वो दीवार रही बंदे और अल्लाह के दरमियान। असल में देखा जाए तो ये दीवार अल्लाह और बंदे के दरमियान है, क्योंकि अल्लाह का जो ताल्लुक है वो दिल के साथ है। तो जब दिल पे पर्दा आ गया, समझिए अल्लाह और बंदे के दरमियान आ गया। जब दिल पे बंद आ गए तो समझिए अल्लाह और बंदे के दरमियान बंद आ गया। अब वो जो बंद आया था तो बंदा ना जागा, ना होश किया, ना उसने उसका कोई इलाज किया। अल्लाह ताला ने कुछ अरसे बाद उस दिल को एक स्टैंप कर दिया, वेरीफाइड कर दिया कि ये दिल काफिर है, ये नहीं मानने वाला, ये हमेशा इनकार करता जा रहा है, ये दिल कुछ भी कबूल नहीं कर रहा। यहाँ से बात चली, दिल काफिर बन गया और अल्लाह ताला ने कहा कि अब ये एक मुनकिर हो गया है, इसका कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे हम नाम देंगे कि वो कल्बी मुनकर बन गया। वो कल्बी तौर पे मुनकर हो गया कि वो अल्लाह को नहीं मानने वाला था, तो लिहाजा वो उसको हम कल्बी मुनकर कहेंगे।
یہ 2 سٹیپ ہو گئے، یہ ہمارے 2 پہلو ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آیت ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر ہے 190، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ دل ہیں جو ذلیل ہو گئے، یہ وہ دل ہیں جو رسوا ہو گئے۔ اور یہاں پہ بھی ہم اس کے ساتھ ایرو لگائیں گے کیونکہ یہ آیت اس کو ملا رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دلوں کو ذلیل کر دیا۔ یہ تذلیل شدہ دل ہو گئے، مالک کو چھوڑ کر نوکر ذلیل ہی ہوتا ہے، اللہ کو چھوڑا بند بن گئے، نہ توجہ دی، منکر کی سٹیمپ لگ گئی، پھر نہیں کھلا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تو اب ذلیل ہی ہوگا۔ جس دل کو رب ذلیل شدہ کہہ دے اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے، اب ذلت اس کا مقدر بن گئی۔ اس آیت نے اس کو شو کیا اور ذلیل شدہ ہو کر اب ایک دل جو ہم نے بنایا تھا، یہ دل تھا سب سے پہلے اس کے آگے بند لگے تھے، اس کے بعد یہ منکر ہو گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ذلت اس کا مقدر بنا دی ہے۔ جس دل کے اوپر اتنے سارے جالے آ چکے ہوں وہ آسانی سے نہیں کھلے گا، وہ عام کسی درس سے، کسی تسبیح سے فوراً نہیں بدلا جائے گا، اس کے اوپر کافی محنت کرنی پڑے گی، پھر جا کے اس دل کی کچھ نہ کچھ قسمت بدل سکتی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ بدل سکتا ہے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے 1000 پردے بھی آ جائیں، اللہ بدلنے والا ہے اور اللہ بدل سکتا ہے۔ چلیے جی، یہاں پہ ایک کہانی پوری ہوئی، اس لیے ہم اس کو کلوز کریں گے، اس کو ہم ایک باکس میں بند کر دیں گے تاکہ جب ایک نئی بات شروع ہو آپ اس کو اگلی بات کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ نئی بات سٹارٹ ہو رہی ہے، سورۃ الاعراف ہے، 9واں پارہ، آیت نمبر ہے 125، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ۔ اب یہ دل پلٹے گا، اس کو ہم لکھیں گے لوٹنے والا دل، واپس پلٹنے والا دل، واپس آنے والا دل۔ اب پلٹنا کہاں ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پلٹ کر آئے گا کہاں پہ، کیا کرے گا؟ یہاں پہ اسی بندے کے اندر چینج آنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی قدرت کاملہ ہے، جب چاہے جس کو جیسے مرضی چینج کر سکتا ہے، لیکن میں تو یہ جسٹ تھیوری بتا رہی ہوں، اللہ کے سٹیپ بتا رہی ہوں کہ اللہ سٹیپ بائی سٹیپ کیسے چینج کرتا ہے، اور اس کو آپ اللہ کے طریقے بھی کہہ سکتی ہیں، اس کو آپ تھیوری بھی کہہ سکتی ہیں، اور اس کو آپ فارمولا بھی کہہ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل پہ نظر ماری، پتہ نہیں اللہ کو کیسے ترس آ گیا۔ اب اللہ نے اس بندے کو پلٹانا ہے، اس کو سیٹ کرنا ہے۔ سمجھ لیں جس دل پہ رب کی نظر پڑ گئی، اللہ اس دل کا خریدار ہو گیا، اب اللہ اس کو صحیح کرے گا۔ یہاں پہ پلٹنے سے مراد یہ ہے کہ ابھی سوچا جا رہا ہے کہ اس کو پلٹا جائے، اس پورے نقشے کو چینج کرنا ہے۔
ابھی کچھ ابتدا نہیں ہوئی، اس لیے ہم اس کے آگے جسٹ ڈاٹ لکھیں گے کہ یہ ابھی صرف اس کو دیکھا ہے اور ابھی اس کے بارے میں سوچا گیا ہے لیکن کیا بھی کچھ نہیں ہے۔ اور جس دل پہ رب کی نظر پڑ جائے تو وہ نظر ہی کافی ہوتی ہے۔ اللہ کی نظر انسان کے دل پہ پڑی تو اللہ نے کچھ تو اس کے بارے میں سوچا ہوگا۔ اب دیکھتی ہیں اللہ ریجیکٹ کرتا ہے یا اللہ ایکسپٹ کرتا ہے، کیا اس دل کی قسمت بدلتی ہے۔ ہمارے پاس آیت ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر 179 ہے، لہم قلوب لا یفقہون، ان کے دل تو سمجھدار ہی نہیں ہے۔ رب نے تجلی ڈالی، دیکھا، چیک کیا، محسوس ہوا کہ یہ دل سمجھ والا نہیں ہے، یہ دل سمجھدار نہیں ہے۔ یہ دوسرا ریئیکشن تھا جو اس دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ہم یہاں لکھیں گے نا سمجھ دل، بے وقوف دل۔ یہ دل سمجھدار نہیں ہے، یہ دل عقل مند نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر رحمت کی کچھ تجلی ڈالی، وقتی مالک یاد آیا، محفل میں جی بھر کے رویا، اللہ قریب قریب لگا، محفل سے باہر آیا، پھر اسی دنیا میں چلا گیا۔ اس کو اللہ نے نہ سمجھ کہا ہے کہ بندے کو سمجھنا چاہیے تھا لیکن بندہ نہیں سمجھا۔ جو یہ آیت بتاتی ہے 179 کہ بندہ نہیں سمجھا، یہاں سے بندے کی گمراہی شروع ہو جائے گی۔ اب بندہ چلے گا اللہ کا راستہ سمجھ کر لیکن اس کو ملے گا نہیں۔ جیسے کبھی زندگی میں راہ بھولے ہوں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے غلط راستے پر پہنچ جائیں، ذہن میں اور نیت میں تو یہ تھا کہ ادھر جانا ہے لیکن بندے کی ڈائریکشن غلط ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ غلطی سے کوئی اور راہ پہ چلا گیا، اس کو گمراہی کہتے ہیں۔ یہ بندہ جانا تو اللہ کی راہ پہ تھا، جس محفل میں آنسو نکلے تھے فیصلہ تو یہ کیا تھا کہ اللہ والا بنوں گا، لیکن اللہ والوں کی تلاش میں کہیں اور نکل گیا اور اس کو گمراہی کا کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں پھر اس کو ایک ٹائٹل دیا ہے، ایک خطاب دیا ہے، اور یہ میں نے نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیے، یہ چوپائے ہیں، اس لیے میں یہ ڈیسنٹ لفظ لکھنا گوارا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جانور ہے، یہ احمق ہے، یہ بے وقوف ہے، اس دل کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ جیسے ہم بھی اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو بڑا بے وقوف ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی، تو عقل مند نہیں ہوگا، جتنا مرضی سمجھا لو۔ یہی وہ آیت کا رویہ ہے۔ اللہ نے تجلی ڈالی تھی، وقتی بندہ جذبات میں آیا، لیکن دین کی تلاش میں، اللہ والوں کی تلاش میں اور اللہ کی تلاش میں، نیت میں تو تھا نا، اب اس بندے کا ارادہ تو تھا لیکن اس نے اپنی نہ سمجھی سے ڈائریکشن تو چینج کی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو کیا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ سمجھ لو ڈانٹ رہے ہیں، یہ اللہ کا تنبیہ والا رویہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور بھی ٹائٹل دیتے ہیں، وہ یہاں پہ میں ضرور لکھنا چاہوں گی۔ جیسے یہاں پہ قلبی مجرم، قلبی منکر تھا، اب اس کے دل کا ایک فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کی زندگی میں غفلت آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ تو بڑا غفلت کرتا ہے، بڑی سستی کرتا ہے۔ جس بندے نے اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے کو غفلت کی، بے وقوفی کی، نہ سمجھی سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، تیرے سے تو زیادہ جانور عقل سمجھ استعمال کر لیتے ہیں، تو اے بندہ تو غفلت والا ہے۔ غفلت والا کہہ کے اللہ اسے تھوڑا سا ناراض ہو جاتا ہے کہ تو نہیں سمجھے گا۔ یہاں
अल्लाह भी चाहता है बंदा ठीक हो जाए और बंदा भी चाहता है कि मुझे रब मिल जाए, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रही, बस इतना सही है। वही कहानी, चाहती तो हूँ कि मेरा कुरान बड़ा प्यारा हो जाए, और उस्ताद भी चाहता है कि इसको बड़ा प्यारा आ जाए, लेकिन आ नहीं रहा। तो कहीं ये कहानी तो नहीं है कि हमारा दिल ही ना समझ है। मैं दिल की कुछ रेजोल्यूशन करना चाहती हूँ, कुछ लाइट्स देना चाहती हूँ, कुछ पर्दे उठाना चाहती हूँ, और आप उसको समझ ही नहीं पा रही, आप उस पर यकीन ही नहीं कर रही, तो वो पर्दे तो नहीं उठेंगे ना। ये है रब का नाराजगी वाला और अल्लाह के डांटने वाला रवैया है। ये कहानी आगे भी चलती है, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे सूरत मुकम्मल हो गई यार। आप नई सूरत शुरू हो रही है, नया अंदाज मिलेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है। सूरत अनफाल है। आयत नंबर 2 है कि अल्लाह का जिक्र हुआ, दिल डर गया, समझ आ गई। अब मैं यूं कहूं तो बेजान ही होगा, बंदा तलाश कर रहा था अल्लाह को किताबों में, मसले मसाइल में, फिका में, और इधर उधर की चीजों में। नाउजुबिल्ला, मेरा मकसद तंबीह या तंजीह करना नहीं है। हम जाहिरी शरीयत के अंदर अल्लाह को ढूंढ रहे थे, कुरान के तर्जुमे पढ़े, अल्लाह कुछ और कह रहा है। इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, बंदे तेरी नमाजों से तुझे तकवा नहीं आएगा, अल्लाह के जिक्र से तकवा आएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, जिक्र अगर करने वाले नहीं हो तो कम अज कम जो कर रहे हैं उसके तो हम ही बन जाओ। खुदा के लिए जिक्र की अनकारी न बनना, वरना अफजलो जिक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके फिर आदि कैसे बनोगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे जिक्र से, जिक्र से बदलने वाले दिल, चलते 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 बंदे को कोई अल्लाह वाला मिल गया। ना तो उसको कुरान आता था, ना वो उस कुरान की तबलीग करते थे, अलबत्ता आयात को पढ़ते थे। वो बंदा दिन रात ला इलाहा इल्लल्लाह और इल्लल्लाह जिक्र की मतलब उसने लगाई हुई है। तो बंदे को जाने अनजाने में इसकी सोबत मिल गई। बंदा बैठा, वो जोर जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, उस दिल में नूर था, वो नूर की कुछ रोशनी उस बंदे के ऊपर भी पड़ गई जो पास बैठा था। तो जाहिर बात है, जब लाइट पड़े तो फिर दूसरा दिल भी रोशन हो गया, और इस तरह से इसको कुछ फैज मिल गया। वो जो गुमराह की राह थी ना, वो रास्ता भूल रहा था, उसको कुछ सीधा रास्ता बताने वाला मिल गया कि नहीं, तूने इधर नहीं इधर जाना है। इस तरह से उसको को गाइडलाइन मिली, इज़ा ज़ुकिर अल्लाह वाला रास्ता मिल गया, और उसने जिक्र वाले की मैप अभी किया नहीं है, उसने जिक्र सिर्फ उसके पास बैठा है, तो तजल्ली उसके ऊपर भी पड़ गई। अल्लाह उसको एक टाइटल देगा, ये इसी आयत के अंदर है। आपको पता है कि दिल पल भर में चेंज होता है, और जब चेंज होता है तो एक चीज उसके अंदर आ जाती है। अल्लाह ताला यहाँ पे कहते हैं कि जब वो बैठा तो मैंने उसकी वजह से, जिसके पास वो बैठा था, इसको तो अल्लाह ने डांटा हुआ था, गफल वाला कहा हुआ था, इससे तो अल्लाह की कोई बात ही नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने उस बंदे की वजह से जिसके पास वो बैठा था, अल्लाह ने इसको तवक्कुल दे दिया। तवक्कुल का दूसरा मानी यकीन भी है कि उसको रब्बुल आलमीन ने तवक्कुल दे दिया। जब दिल में तवक्कुल आया, वो पहले वाली हालत बदल गई, ना वो हालत रही ना वो यकीन रहा, वो सब कुछ पल भर में चेंज हुआ, और बंदा तवक्कुल याफ्ता बन गया। ये जब उसके अंदर चेंज आया तो
उस दिल की हालत भी बदल गई। अब वो दिल, ये वैसे मैं कलर बता रही हूँ, ये ना सोचिएगा कि रंग दिल इस रंग का हो जाता है, पहले ये था फिर ये हो गया। मतलब बंदा बदल गया, उसका दिल बदल गया, चेंज हो गया, तवक्कुल आया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने आप को कुछ फील किया। एक बात बताती चलूं कि फैज जहां से भी बंदे को मिलता है ना, फिर बंदा उसका ही हो जाता है। दुनिया जो मर्जी कहती रहे, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, वो फैज, वो नूर, वो रोशनी उसको जोड़े रखती है। आपको भी पता है, जिस क्लास में आपको दिल लगे, कुछ मिले, कुछ हासिल हो, आप उससे जुड़ जाते हो, फिर नहीं छोड़ते। यहां से इस बंदे को कुछ मिल गया, अब ये जुड़ गया किससे? जिक्र से जुड़ गया है। अब इसको जिक्र से, ला इलाहा इल्लल्लाह से जो है जुड़ाओ, इसका जुड़ गया है, इसका जो रिश्ता बन गया है इल्लल्लाह से, अब ये कुछ बहाल होना शुरू हो गया है। आगे चलते हैं, सूरत अनफाल आयत नंबर 10। वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम। अब अल्लाह ताला को उस बंदे की इस खजल खराबी पे तरस आ गया कि बंदे ने बड़ा वक्त गुजार दिया है, मेरी खातिर घूम फिर रहा है, बर्बाद हो रहा है, दर बदर हो रहा है, ठोकरें खा रहा है। चल, जिसकी सोबत में बैठा था उसकी वजह से इसको रंग दो, और इसका नाम है सिबगत अल्लाह, कि चल इसको भी फैज दे दो। अब अल्लाह ताला उसको क्या करेंगे? इत्मीनान वाला दिल बना दे। और ये चीज जिसको मिल जाए उसको नफ्से मुतमिना मिल जाता है। वो जो उसके अंदर नफ्से अमारा और दूसरा नफ्स था, अल्लाह ने चेंज किया, नफ्से मुतमइना बनाया, उसका कल्ब में इत्मीनान आ गया। अब वो अपने रब पे राजी हो गया है। यहाँ पे आके उसका रब उसको महसूस होने लग गया है, और यहाँ पे आके वो चाहता है कि बस हर जगह पे मैं और मेरा रब हो, मैं अपने रब की बातें करूं। वो हर चीज में अल्लाह को तरजीह देगा और अल्लाह को फौकियत देगा। वो चाहेगा कि हर जगह पे अल्लाह का इनाम हो। फिर वो अपने घर में भी जिक्र की महफिलें करेगा, फिर वो अपने बच्चों को भी करवाएगा, क्योंकि उसके दिल में इत्मीनान आ गया है। अब उसको यकीन हो गया है अपनी अल्लाह की जात पे कि जो कुछ है वो जिक्र में है, और जिक्र की वजह से ही कल्ब बदलते हैं। इस दिल को अल्लाह एक बशारत देगा। वो बशारत बड़ी प्यारी है। अल्लाह ताला ने एक वादा करेगा इसके साथ, अल्लाह खुद ही कर रहा है। अल्लाह ने उसको बशारत दी है, और वो बशारत क्या है? वो बड़ी खूबसूरत है। बशारत दी किसने? अल्लाह ताला ने दी। किसको दी? इस मुतमिन दिल को दी। अब अल्लाह ताला क्या बिशारत देती है इसको? लग रहा है हर पारे में तेरी मेरी कहानी है। अगर इसको समझ कर भी हमने नहीं बदलना, या हमारा दिल ना बदला, तो कब बदलेगा? अल्लाह ताला ने एक बशारत दी, वो क्या है? अल्लाह की मदद। यहाँ पे आके उसकी वलायत का सफर शुरू हो गया। अल्लाह मिल गया, अल्लाह की मदद। अब वो बंदा ऐसा बन गया कि दुआ के लिए लफ्ज नहीं बोलने पड़ेंगे, वो बंदा सोचेगा और अल्लाह खुद ही कर देगा। बाज दफा उसको सोचने की भी जरूरत नहीं होगी, अल्लाह इतने रास्ते बना देगा। ये जो एक मुलाकात हुई थी ना जिक्र वाले से, अब ये कई मुलाकातें मिल जाएंगी, एक मिला, दूसरा, तीसरा, ये उससे अच्छा, ये उससे अच्छा। यहाँ मुझे याद आ रहा है सलमान फारसी का सफर, कि वो मेरी आका को ढूंढने के लिए फारस से चला। एक राहिब, दूसरा पादरी, तीसरा राहिब, चौथा राह, फिर कहाँ कहाँ से होके उसको
कैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले और जब मिले तो उसकी क्या हालत थी। तो यहाँ पे आके अल्लाह ने उसकी मदद की। अब उस बंदे के लिए अल्लाह ने कई शाहराहें खोल दी हैं, कई रास्ते खोल दे। पहले वो जो कतरा कतरा मदद थी, अब वो एक सैलाब की सूरत में, एक पूरे चलते पानी की सूरत में अल्लाह ने चूंकि बशारत दी है, तो खुशखबरी ये है कि अल्लाह का साथ मिल गया। सूरत अनफाल है, आयत नंबर 11 है। अल्लाह ताला कहती है वलियरबिता अला कुलूबिकुम, मैंने दिलों को मजबूत कर दिया। क्या शान है मेरे रब की। कहां से अल्लाह लेके आ रहा है, बदल दिया, इत्मीनान से भर दिया। अब अल्लाह ताला ने देखा कि मेरा बंदा कहीं कहीं डावाडोल हो जाता है, कहीं अपने से बड़ों को देख ले तो दिल में उसका रोब आ जाता है। फिर बताना चाहूंगी कि अल्लाह की बंदे के दिल पे बड़ी गहरी नजर है। बंदे के जाहिर भी उतनी नहीं है जितनी उसके बातन पे है, क्योंकि रब अटैच ही आपके बातन के साथ है। ये जो सारी बाहर की प्रोटेक्शन हो रही है, ये जो सारी बाहर की हरकत सकनात हो रही है, ये अंदर की वजह से है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेन स्विच की तरफ आ जाएं, ये बाहर की चीजें छोड़ दें, उससे ही फिर रब की तार आपको मिलेगी और वो इंसान का कल्ब है जो उसके अंदर है। अब अल्लाह ताला क्या करेंगे उसको, वलियरबित अला कुलूबिकुम, अल्लाह ने उस बंदे के दिल को मजबूत दिल कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या रब की शान है कि अल्लाह ने यहाँ पे आकर बंदा मजबूत हो गया। हम तो अपना आप बाहर से मजबूत करते हैं, माल आ गया, पैसा पड़ा है, बिजनेस ठीक है, ये मजबूती नहीं है, ये दुनियावी तौर पे हो सकती है। अल्लाह और बंदे की मजबूती के लिए अल्लाह दिल को मजबूत करता है। और देखते हैं सूरत अनफाल हमें क्या बताती है कि मजबूती किस किस्म की मजबूती है। अब यहाँ पे वो जो अंदर मजबूत हुआ, अल्लाह ताला ने उसका कुछ असर जाहिरी तौर पर भी दिखाया कि बंदे को एक तो जो उसके सेहत के इशू थे ना, वो कम होने लग गए। उसको अल्लाह ताला ने कोई ऐसा तजर्बा दिया, कोई अचानक से अल्लाह वाला डॉक्टर मिल गया, कुछ अचानक से दवाइयां ऐसी मिल गई, बंदे ने इलाज करवाया और जिस्मानी सेहत मिल गई। जाहिर बात है, आपने सुना होगा मजबूत दिल मजबूत जिस्म के अंदर होता है, और साथ ही उसको दुनिया की नेमतें दी, बंदा और खुशहाल हो गया, दिल और खिल उठा और दिल और मजबूत हो गया। आगे सूरत अनफाल है, आयत नंबर 12 है। सउल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुबा, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह इस बंदे के दिल को रोब देगा, रोब वाला दिल। अब इसकी शख्सियत के अंदर रोब आएगा। जैसा कि बता चुकी हूँ, शैतान हजरत उमर से डरता था, ये रोबदारी है। ये जो हम अजारादारी और चौधर टाइप का रोब दिखाते हैं, वो और रोब है, वो दुनियादारी का रोब है, अच्छा लगता है, होना चाहिए, लेकिन ये रोब दिल का रोब है। ऐसा रोब के ऊपर से तो बंदा फकीर ही लगेगा, लेकिन दिल उसका कोई और ही होगा। ये जाहिर नहीं, ये इंसान का बातिन है। और यहाँ पे अल्लाह ताला उसके दिल में रोब डालेगा। आप देखेंगे कि आयत 12 हमें क्या बताती है कि रोब के बाद अल्लाह ताला फिर उसको क्या नवाजता है। दो चीजें मिलेंगी, ये जो आयत हमें बताती है। सबसे पहले अल्लाह का साथ, वो तो ऊपर भी था, अल्लाह ने फिर बंदे को यकीन दिलाया कि मेरी नुसरत, मेरी मदद साथ होगी। एक और चीज मिलेगी,
وہ ہے فرشتوں کی مدد. اس لیے میں یہاں پہ کلر کے ساتھ لکھنا چاہوں گی، آپ کو یاد رہے کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آپ کو بشارتیں دے رہی ہیں فرشتوں کی بھی مدد ملے گی. پہلے اللہ تھا، اب اللہ اپنا لشکر لے آیا ہے. اب اللہ اس بندے کی مدد فوجوں کے ساتھ کر رہا ہے. آسمانوں سے فرشتے اتر رہے ہیں اس بندے کے لیے. سورۃ انفال آیت نمبر 24 ہے، 24 ہے. میں کہتی ہوں جس بندے کو یہ آیت سمجھ آ جائے گی نا، اس کو پورا پتا چل جائے گا کہ یہ قلوب القرآن کیوں رکھا ہے اور اس کو زاویے کا نام کیوں دیا ہے. مطلب یہ ہے، اب یہاں پہ میں پوائنٹ چینج کروں گی، اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ وہ ہے قلب. بس اسی کہانی کو سمجھانے کے لیے یہ دورہ قرآن، یہ قلوب القرآن، یہ رمضان ٹرانسمیشن بنایا گیا ہے. اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ ایک رسی ہے، ایک سائیڈ پہ رب العالمین ہے اور ایک سائیڈ پہ انسان یعنی بندہ ہے. یہ رسی آپ کو اللہ تک پہنچا رہی ہے، لیکن اس رسی کے اوپر کچھ چیزیں اوپر سے، کچھ چیزیں نیچے سے آئیں گے اور یہ چھوٹی بڑی شکلوں کی صورت میں آپ کے راستے کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گی. یہ اللہ تک نہیں جانے دے رہی. یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے قلب کو متاثر کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ہم ایک اور چیز بنائیں گے، وہ یہ ہے قلب. میں یہاں پہ جگہ تھوڑی ہونے کی وجہ سے صرف قاف لکھوں گی. قلب ہے. اب انسان کا تعلق بھی اس کی وجہ سے آگے جانا ہے اور اللہ کی بات بھی اس کی وجہ سے آگے بڑھنی ہے. اب چونکہ یہ چھپا ہوا ہے، ظاہر میں تو ہے نہیں جس کو بندہ دیکھ لے. یہ اللہ نے چھپا کے اس لیے رکھا ہے کہ یہ قیمتی بڑا ہے. اب اس کی بھی ایک اپنی دنیا ہے، اندر کی بھی ایک اپنی کہانی ہے. بندہ باہر میں لگا ہوا ہے، اللہ توجہ دیتا ہے کہ یہ ٹھیک کر، پھر تیرا میرا رشتہ بنے گا. اور اسی دل کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے قلوب القرآن کا سفر بنایا. کس کے ذریعے؟ تاکہ یہ جو جالے، یہ جو مہرے، یہ جو پردے، یہ جو بند، یہ جو کفر، یہ جو منکر، یہ جو منافقت، یہ جو طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جالے، یہ جو بند ہیں، بندہ اس کو صاف کر لے. اور یہ قلوب القرآن مجھے یقین ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کے دل کو صاف کرے گا. جیسا کہ ڈسٹر سے میں یہ بنائی ہوئی چھوٹی سی شکل صاف کر رہی ہوں، اللہ کی مدد چاہتی ہوں، اللہ کا تعاون چاہتی ہوں کہ الہی میری زبان سے نکلے الفاظ پورے کر دے. اور یہ جو جتنے بھی بہنیں اور بیٹیاں رب العالمین اس پروگرام میں شامل ہیں تو ان کے دلوں کو ایسے ہی کلین کر دے جیسے یہ بورڈ ہم نے اس ڈسٹر سے کلین کر لیا ہے. راستہ کلین ہو گیا، اللہ اور بندے کا ملاپ ہو گیا، وہ رکاوٹیں دور ہو گئی. اور یہی مقصد ہے قلوب القرآن کا. تو الحمدللہ اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات یاد رہے. تو آج کا یہ نقشہ، یہ زاویہ، یہ جو ایک فریم آپ کے سامنے آیا ہے، یہ تیری میرے دل کی کہانی ہے.
हर पारा अल्लाह का कुर्ब दे जाता है। अल्लाह करीब करीब लगने लग जाता है कि मेरा रब तो बड़ा करीब करीब लग रहा है। अल्लाह की तौफीक से बड़ा यकीन है, बल्कि कामिल यकीन है, ये चीज़ें मेरे तेरे दिल को बदलेंगी। इसके साथ ही आज का सेगमेंट मुकम्मल हुआ। मुझे इजाज़त दे, इंशाल्लाह कल एक नए पारे के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में ऐसा पढ़ूं कि मुझको रब मिल जाए, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जो गार हिरा की रोशनी है वो दिल पे मेरे तारी कर। कुरान में तेरा पढ़ती रहूं ये जिक्र लबों पे जारी कर। जो गार हिरा की रोशनी है वो दिल पे मेरे तारी कर। कुरान में तेरा पढ़ती रहूं ये जिक्र लबों पे जारी कर। पूरी दुनिया में गूंजे ये कुरान तेरा मौला, इतनी सी है दिल की आरज़ू।